माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के अंक में हम चर्चा करते हैं कि कई बार बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, तो उनकी जिद्दपन का कारण क्या होता है। क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसा योग होता है या चंद्र मन के स्वामी हैं, कहीं चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा वीक नहीं होते हैं। आज जानेंगे कारण भी और जानेंगे उसका निवारण भी। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो एक बच्चों की जो जिद होती है वो कई प्रकार की होती है। एक बच्चा नॉर्मल रूप में जिद्दी होता है, एक बच्चा अपने सामान मंगाने तक जिद करता है, यानी कि उसका मन होता है कि मुझे ये कॉपी चाहिए, ऐसी पेंसिल चाहिए, ऐसा मुझे खाने को चाहिए। ये जिद बड़ी जिद नहीं होती है। माता पिता सभी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सामान दिलाने का ही प्रयास करते हैं। अपनी पॉकेट से बढ़कर के अपने बच्चों को प्रेम देने का, सुख देने का प्रयास हर माता पिता करता है। लेकिन कई बार सब कुछ देने के बावजूद भी एक ऐसी जिद कि साहब पढ़ना तो है ही नहीं, कहना तो मानना ही नहीं है, किसी की इज्जत करना ही नहीं है, बेतू की बातें, बेतू का व्यवहार जब ऐसा होने लगे और जिद उस हद तक बढ़ने लगे कि हमारा मन दुखने लगे, उस स्थिति में निश्चित तौर से उन बच्चों की कुंडली दिखाई जानी चाहिए। हाथ की रेखाएं भी बच्चों की देखी जाती हैं, ख़ास तौर से जब जन्मांक सही से ना बना हो, कुंडली सही से ना बनी हो, डेट ऑफ बर्थ आदि में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई हो। अब देखो, कुंडली में एक स्थान होता है पंचम भाव। किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली का पांचवा घर उसके बुद्धि विवेक का होता है, बुद्धि विवेक का होता है। और पंचम भाव के साथ साथ कुंडली का प्रथम भाव भी देखना चाहिए। उसे हम तनु भाव भी कहते हैं, उसे हम स्वभाव भी कहते हैं। कई बार जन्मजात बच्चे इस स्वभाव के पैदा होते हैं कि उनका जिद्दीपना, उनका अड़ियलपना, उनका चिड़चिड़ापना जीवन भर नहीं जाता। पंचम भाव में यदि ग्रह अच्छी स्थिति के ना हों, पंचम भाव में यदि बेमेल स्थिति के ग्रह बैठे हों, लाइक चंद्र के साथ ग्रहण लगा हो, सूर्य के साथ ग्रहण लगा हो, चंद्र बुध इकट्ठी स्थिति में हो, या मंगल शनि इकट्ठी स्थिति में हो कुंडली के पंचम भाव में, तो वहाँ पर भी अवरोध वाली स्थितियाँ आएंगी। बच्चे के अंदर जो लियाकत होनी चाहिए, बच्चे के अंदर जो सलीका होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपका तनु भाव है, कुंडली का प्रथम भाव। यदि कुंडली का प्रथम भाव भी अवरोध पैदा करता हो, कुटिल ग्रहों की छाया पड़ती हो, दृष्टि पड़ती हो, या आप यूँ मान के चले हैं कि प्रथम भाव में विराजमान ग्रह की स्थिति ही अच्छी ना हो, या लग्नेश अत्यधिक कमज़ोर स्थिति का हो, उस स्थिति में भी उस बच्चे के अंदर वो बात नहीं आ पाएगी जो बात आप ढूंढ रहे हैं। अब हम एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही होता है कुंडली का दसम भाव। जब बच्चा पढ़ता है, लिखता है, और बच्चा जब 10th के बाद 11th में जाता, तो वहीं से देखा जाता है, कुंडली के दसम भाव को भी देखा जाता है, भाग्य भाव को भी देखा जाता है, प्रथम और पंचम को भी देखा जाता है कि इस बच्चे को हम मेडिकल क्षेत्र में डालें, इसको कॉमर्स दिलाएं, या आर्ट्स में ही इसको हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, या पीसीएम के साथ इस बच्चे को हम आगे बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बच्चे की कुंडली पर और उसके ग्रहों पर। कुंडली की बात हमने बताई, ना हो तो फिर हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, प्रोफेसर का बच्चा प्रोफेसर बने, ये कोई ज़रूरी नहीं बात होती है। सब अपने अपने हिसाब से बच्चे अच्छा ही पढ़ते हैं, और बच्चे को माता पिता तो बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते ही करते हैं। लेकिन देखो भैया, कहीं ना कहीं ग्रह बोलते हैं, कहीं ना कहीं हाथ की रेखाएं बोलती हैं, कहीं ना कहीं ग्रहों में वो स्थिति आती है कि ये बच्चा मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, ये बच्चा साइंस के सेक्टर में अच्छा रहेगा, या कॉमर्स के सेक्टर में अच्छा रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सब्जेक्ट तो हुआ 10th के हिसाब से, भाई 10th क्लियर हो गई, अब 11th में जाना है, क्या दिलाएं, ड्रीम क्या दिलाएं बच्चे को। लेकिन उससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई बच्चे का अत्यधिक जिद्दी होना,
तो वहाँ पर तो 2 ही भाव बहुत हैं कि आप प्रथम भाव देख लें, पंचम भाव देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10th हाउस देख लें। अब 10th हाउस किस लिए कह रहा हूँ, कुंडली का 10th हाउस, कुंडली का 10वां घर, या घर कहो, भाव कहो, पार्ट कहो, हाउस कहो, एक ही बात है। अब ये क्यों देखा जाता है कि वहाँ से चयनित होता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति में जीवन को जिएगा, ये बहुत सलीके का जीवन जिएगा। अब देखो, हम में से ही चोर बनते हैं, हम में से ही मवाली बनते हैं, हम में से ही डॉक्टर बनते हैं, हम में से ही साइंटिस्ट बनते हैं, और हम में से ही एक बहुत अच्छे संत बनते हैं। तो कहने का मतलब, इस समाज से ही, जो समाज में हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों में से ही अलग अलग कैटेगरी निकल करके आती है। अब उसी में से कोई चोर, कोई सिपाही, है ना। तो वो कुंडली का 10th भाव। अब 10th भाव भी यदि बच्चे का अवरोध पैदा करता हुआ 10th भाव भी बच्चे का शुभ स्थिति का ना हो, इधर से प्रथम भाव ऐसा हो, उधर से पंचम भाव ऐसा हो, तो वो बच्चे अक्सर जिद्दीपन में रहेंगे और कहना नहीं मानेंगे, और ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पार्ट, जिस पार्ट में कुछ बनना था, जिस पार्ट में कुछ करना था, वो ज़िंदगी का पार्ट वो बेकार कर देंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने और सनातन धर्म में, जिसको पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है, ज्योतिष शास्त्र को, एक बहुत बड़ी विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है कि बचपन में ही आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के साथ सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास तक पहुँचते पहुँचते 5th क्लास तक माता पिता को अनुमान हो जाता है कि ये बच्चा जिद्दी है, या बच्चा ये काबू में नहीं है, या ये बच्चा हमारे पढ़ने में बात को नहीं सुन रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विद्या को बनाया कि इसके माध्यम से कारण देखें कि कारण क्या है, इस बच्चे की कुंडली के ग्रह कैसे हैं, अब उसका निवारण क्या हो सकता है। जी हाँ, तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने, किसी मर्मज्ञ को उस वक्त बच्चे की कुंडली दिखावें या उस बच्चे की कुंडली बनवा करके आगे बढ़ा जाए। नहीं तो कुंडली आपके पास है, कोई दिखाने वाला आपके आसपास नहीं है, तो ऐसे बच्चों के नाम से संकट नाशन गणपति स्तोत्र की 1100 पाठ माता पिता मिलकर के स्वयं करें, और प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ावें, और उस बच्चे के नाम से कम 21 बार नमक चमक विधि से रुद्रा अभिषेक कराएं, और उस बच्चे को गौशाला ज़रूर ले जाएं, उस बच्चे को थोड़ा योगा की तरफ मोड़ें, उस बच्चे को सुबह शाम की सैर कराएं, और उस बच्चे के रूम में सरस्वती माता का कोई विशेष यंत्र प्रतिष्ठित करवा करके रखवाएं, उस बच्चे की पढ़ने की दिशा थोड़ी चेंज करें, उत्तर दिशा की तरफ उस बच्चे को का मुख करके उसे पढ़वाएं। कहने का भाव, पढ़ते समय उस बच्चे का मुख पूर्व में या उत्तर दिशा में रहना चाहिए, और प्रयास ये किया जाए कि रविवार की प्रातःकाल उसको जल्दी उठाया जाए, किसी भी तरीके से उगते हुए सूर्य के सामने बैठ कर के 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ा जाए और सूर्य भगवान को जल दिया जाए। आप इन उपायों में से जो भी आपको सही लगे, यानी कि सही से मतलब आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करिएगा। और जो नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक बताया है, जिद्दी बच्चों के लिए रामबाण कार्य करता है, और उसी के साथ संकट नाशन स्तोत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, यानी कि उससे विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है और धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है। 1100 पाठ उस बच्चे के नाम से किए जाएं। संभव हो ओम एम वाणी स्वाहा, बहुत प्राचीन और सुंदर मंत्र है, उस बच्चे से पढ़वाया जाए किसी तरह, और उस बच्चे से सरस्वती वंदना कराई जाए। कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ उस बच्चे को लगाया जाए, चाहे लाइक फ्लूट वो बजाए, प्ले करे, चाहे वो कोई भी मतलब संगीत से संबंधित स्थिति से उस बच्चे को जोड़ा जाए। आप देख लेना, कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा अंतर उस बच्चे के स्वभाव में, उस बच्चे के व्यवहार में आपको दिखाई देगा। और नहीं तो फिर आपको लगता है तो फिर मैं तो यही राय दूंगा कि किसी मर्मज्ञ से उसकी कुंडली का विवेचन करा करके कि क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप जो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा, भाई माता पिता चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम रोशन हो, कुछ जीवन इनका अच्छा रहे, और नो डाउट बहुत अच्छे से हम पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, और ज़िंदगी में माता पिता की सारी उम्र अपने बच्चों के लिए निकल जाती है। अब ये करने में, वो करने में, पढ़ाने से लेकर के विवाह करने से लेकर के कुछ ना कुछ करने में, यहाँ तक कि जीवन में यहाँ तक हम सोच बैठते हैं कि कोई इंश्योरेंस ऐसा भी कराए
कि हम ना भी रहें तो मरने के बाद भी उन्हें कुछ मिल जाए। मतलब माता पिता की सोच तो बहुत बहुत बड़ी होती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो बच्चों के लिए माता पिता सोचते हैं। तो इसलिए आप एक बार अच्छे से उनकी कुंडली का दिखा करके, उनके भाव को पढ़ा करके कि क्या उपाय किया जाए, तो निश्चित इस विद्या से आप बच्चों में लाभ ले सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं, सभी को भगवान भक्ति दें, शक्ति दें, सभी की कामनाएं पूर्ण हों। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्धूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरा स्तारानायकशेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगराशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक चीज़ और है कि 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में गुरु से आशीर्वाद लें। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति होते हैं और वास्तव में गुरु के पूजन से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। गुरु की जब शक्ति मिलती है, गुरु की जब भक्ति मिलती है, तो कारकंटक जीवन भी जो है खुशहाल हो जाता है। तो 29 जुलाई का गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूजन है। तो जो भी इस विशेष पूजन में आप साधक लोग सम्मिलित होना चाहते हो, उसके लिए हमारे संस्थान में नाम नंबर लिखवा दें और ये पूजन प्रातःकाल करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में प्रारंभ हो जाएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।